ओम श्री परमात्मा ने नमः। आप सभी को मेरा प्रेम, आदर, स्नेह और आशीष भरा हार्दिक अभिनंदन। और जो मुझसे छोटे हैं उन्हें ढेर सारा दुलार भरा। छोटों को थोड़ी सी विशेष प्यार, थोड़ा लाड़ दुलार वो बहुत ज़रूरी है, उन्हें चाहिए। और मुझे आता भी है उन पे, जितने मुझसे बहुत छोटे छोटे हैं, बड़े प्यारे से, क्यूटी स्वीटी से मेरी सब जितनी बहनें हैं, भाई हैं। और मैंने अपनी जो श्री बद्रीनाथ धाम जी के जो आपको दर्शन कराए थे उसमें लाइव, और उसमें मैंने लास्ट में आपको अपने घर का कमल का फूल दिखाया था, और इत्तेफाक से वो 15 मई को ही खिला था। और मैंने कहा था कि ये 2-3 दिन रहता है और मैं इसका लाइव वीडियो बनाऊंगी। मैंने बना लिया था, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बता दूं आपको, बहुत नेट प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, सबके चैनल्स में जा नहीं पा रही हूँ। और देखती हूँ कि मुझे आए हैं, मेल्स आए हैं, मैं उन्हें पढ़ती हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ, लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाती, चाहती ही नहीं है वो, फिर लौट आती हूँ। तो ये हो रहा है थोड़ा सा। और ये वीडियो बना ली थी लेकिन अपलोड होनी ही नहीं थी, और अब देखते हैं आज होती है कि नहीं होती। और अब मैं आपको ये बता दूँ, इस वीडियो को मैंने जो बनाया था, लगभग 1.25 घंटा लगा था फूल को खिलते हुए, और पूरा जब खिल गया था। लेकिन अगर मैं 1.25 घंटे की वीडियो बनाऊंगी तो आजकल समय बहुत कीमती है सबके लिए। भले ही हम लॉकडाउन में घर में हैं, लेकिन सभी की अपने ऑफिस वर्क, स्टडी, बच्चों की सब घर पर ही हो रही है। और बल्कि मैं तो कहती हूँ और ज़्यादा हम बिजी हो गए हैं, क्योंकि जो लोग जहाँ पर हेल्पर होती हैं, मेरे पास भी हेल्पर जो थी रखी हुई हैं, लेकिन नहीं अब आ रही हैं वो, तो सभी काम भी खुद करने पड़ रहे हैं। तो ज़्यादा बिजी हो गए हम लोग, टाइम बहुत शॉर्ट है सबके पास। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि मैं इस वीडियो को शॉर्ट में बनाऊँ। अब मैं आपसे बता रही हूँ कि कमल के फूल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है, सबको पता ही होगा। और मैं सोच रही थी कि क्यों किया होगा राष्ट्रीय फूल पुष्प घोषित। और जो चीज़ सर्वगुण संपन्न, बहुत ही कहते हैं ना ऑसम, अमेजिंग, और सब क्वालिटीज़ से जो भरपूर, जिनमें सब कुछ होता है, उन्हें ही सबसे आगे रखा जाता है ना। उन्हें ही हम मानते हैं कि जैसे अब, और दूसरे मुझे कारण लगा है, धार्मिक संबंध बहुत है। जैसे मैंने राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में आपको बताया था, पूरा दिखाई थी मैंने मोर की वीडियो, जो मुझे मेरी मेरी छोटी बहन है सुषमा मीरा जी, उन्होंने भेजे थे वो मोर। और अब जो मैं कमल दिखा रही हूँ, ये तो मेरे घर का है कमल, है ना। तो कमल का संबंध क्या है? अब जो मोर है, मोर का संबंध मैंने देखा है, मैंने आपसे बताया था कि कार्तिकेय जी की सवारी थी, है ना, है मतलब, जो उस वीडियो में बताया था, सरस्वती माँ को प्रिय है। ऐसी अब कमल है, जो कमल को सरस्वती माता बहुत पसंद करती हैं, लक्ष्मी माता गुलाबी कमल पसंद करती हैं। तो देवी देवताओं से भी बहुत संबंध है इनका, है ना। और भी सभी देवी देवता, कमल एक ऐसा पुष्प है, सब देवी देवता पसंद करते हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं ना कि उन्हें कहते हैं कि वो फलाने जो देवता हैं वो उन्हें पसंद नहीं करते, या कुछ खास फूल पसंद करते हैं। कमल के फूल सभी देवी देवता पसंद करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप उन्हें कमल का फूल नहीं चढ़ा सकते। और एक गेंदे का फूल है ऐसा, मैंने अपने गेंदे के फूल का भी वीडियो बनाया था, और कहा था गेंदे का फूल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम बिना सोचे समझे हम सभी देवताओं को वो चढ़ा सकते हैं। ऐसे फूल होने चाहिए घर में। तो ये तो हुई एक बात। और दूसरा कारण क्या होता है, जिस इंसान का, जिस चीज़ का, चीज़ों के भी स्वभाव होते हैं, है ना। तो जैसे ये फूल हैं, इनमें भी जान होती है, इनके भी स्वभाव होते हैं, मैंने आपसे बताया था। तो इनका स्वभाव कैसा है, ये ज़्यादा वो नहीं मांगते हैं कि मुझे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और जिन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें ही सब पसंद करते हैं कि मुझे ज़्यादा ख्याल मत तुम दोगे चाहे, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा तब भी, है ना। तो वो भी एक कारण होगा। और कांटे नहीं है इसमें बिल्कुल भी। गुलाब का मैं सोची थी गुलाब को क्यों नहीं बनाया होगा, लेकिन गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, खुशबू है, सब कुछ है, वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हैं गुलाब में, लेकिन क्यों नहीं बनाया होगा। मैं सोच रही थी कि शायद कांटे हैं इसलिए नहीं, है ना। और मैंने खुद अभी कल कटिंग की थी अपने गुलाब की, करती रहती हूँ मैं प्रो में, तो कांटे लग गए थे मुझे बहुत ज़्यादा। और कमल के पास, और दूसरे मैंने क्या नोट किया है कि मेरे घर में ब्रह्म कमल, मैं आपको दिखाऊंगी, अभी खिला तो नहीं है लेकिन है उसका पौधा। और ब्रह्म कमल, कमल ये हैं कब से, कई साल हो इनको। और सभी तरह के गेंदा, गुलाब की बहुत सारी वैरायटी, सभी फूल हैं। लेकिन वाकई जब कमल के ये फूल खिले,
ओहो, मैं बता नहीं सकती कैसा स्वर्गीय माहौल हो गया था उस दिन। बहुत ही अलौकिक, बहुत अलौकिक। और कमल के फूल में जब भौरा आता है रस लेने के लिए, और वो इतना सम्मोहित हो जाते हैं, सम्मोहन, हिप्नोटाइज करने की बहुत तेज पावर है इस फूल के अंदर, कि वो भूल ही जाता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, और वो बंद हो जाता है धीरे धीरे। जबकि धीरे धीरे बंद होता है, जैसे खिलने की प्रक्रिया है ऐसी बंद होने की भी इसकी वो है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। धीरे 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 पता भी नहीं लगेगा, कली बंद हो गई और वो उसी में बंद हो जाता है। और एक चींटी मैंने इसमें देखी थी, जब सुबह खिला के एक मरी हुई थी, तो मैंने सोचा कि वो भी कुछ रस लेने आई होगी, है ना। तो भौरे को तो मैं नहीं कर पाई, हमारे भौरे भी बहुत हैं, मैंने शेयर करे हैं उनकी वीडियोस में। जो लोग मेरी रेगुलर देख रहे हैं उन वीडियोस, उन्हें सब पता है कि क्या क्या है घर में। और चींटी मरी हुई थी, तो बहुत दुख भी हुआ, खैर। और अब आप इस वीडियो को ना, अब मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, जब स्टार्टिंग से आप देखिएगा इसे पीछे रिवाइंड करके, तो जब स्टार्ट हुई थी तब इसकी क्या कंडीशन थी। अब देखिए, देखते देखते अभी आप देख रहे हैं ना, ये देखिए कुछ पंखड़ियाँ खुल गई हैं और पता ही नहीं चलेगा। तो अब ये चीज़ मुझे क्या दिखा रही थी, क्योंकि मैंने आपसे कहा है ना 1.25 घंटे की वीडियो थी, तो मैं इतना टाइम तो नहीं लगाऊंगी, मैंने थोड़ा पॉज करके इसको आगे लिया है वीडियो को। तो अब दूसरा मैंने क्या, इसे जो खिलते हुए इतना टाइम लगाया है, इसमें मैंने क्या देखा कि जैसे जो जादूगर होते हैं, जब हमें वो जादू दिखाते हैं, हमारी आंखों के आगे से चीज़ें गायब कर देते हैं और आंखों के आगे फिर एकदम से ला के खड़ा कर देते हैं। इतने बड़े जादूगर होते हैं, बहुत से जादूगर आपने देखे होंगे, बहुत जादू। और मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ बैठी हूँ, जादूगर तो चीज़ों का इस्तेमाल करते ना, कोई छड़ी में से कबूतर निकाल दिया, मुट्ठी बंद करी तो रुमाल रखा है तब कुछ निकाल दिया, लेकिन नहीं, ये कैसे जादूगर है ईश्वर, ये कैसे जादूगर है। इन्होंने कोई भी इसमें जो है ना, जैसे वो करते छड़ी लिए, रुमाल लिए, इसमें कोई चीज़ नहीं करी है, किसी भी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। मैं यहीं बैठी हुई थी, बस सिर्फ सूर्य देव की किरणें खिल रही थी, सुबह सुबह का वक्त था, और ये यहीं रखी थी, और कोई चीज़ बीच में ना आई है ना गई है, और ये मेरे देखते देखते कैसे खिल गई, हैरानी की बात है। तो है कोई ईश्वर से बड़ा जादूगर? कितने लोग कहते हैं नहीं ईश्वर कुछ नहीं है, मानते ही नहीं है ईश्वर को। तो ईश्वर को नहीं मानते हैं तो क्या है, ये क्या चीज़ है। और ये देखिए गुलदावरी जो है, मैं आपको इसे न्यूज़पेपर के साथ बाय डेट दिखाऊंगी मैं। ये 6 तारीख को बहुत ओले गिरे थे, तो उनमें कुछ कलियां टूट गई थी। आज कितनी तारीख हो गई, तब से हैं ये खिले। अगर मैं तब आपको दिखा देती। और साल में 3 मौसम में फूल आते हैं, आपको पता होगा। 3 मौसम में फूल लेते हैं। एक तो लेते हैं जैसे सर्दी है तो उनमें गुलदावरी है ज़्यादातर, और गुलाब रहते हैं मेरे यहाँ, और गेंदा बहुत रहता है, और डहेलिया भी रहता है। बहुत से फूल हैं जो रहते हैं सर्दियों में, और सबने आपने देखे हैं मेरी वीडियोस में। और गुड़हल रहता है, हमारे रहता है गुड़हल, 12 महीने रहते हैं। बहुत थोड़े दिनों के लिए होता है कि बस रेस्टिंग में जब जाता है, वो भी ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं होता। और उसके बाद फिर सर्दियों के बाद गर्मी के फूल आने से पहले एक बीच का पीरियड आता है जिसमें ये पिटूनियाज और सारे ये फूल ये सब खिलते हैं। और उसके बाद फिर गर्मियों के फूल, 3 सीज़न में फूल आते हैं। और जो बरसात है, अब ये गर्मियाँ चल रही है ना, तो बरसात में तो ये फिर सब लगने का टाइम शुरू हो जाता है, बहुत बाहर आ जाती है। माने तो अब 4 टाइम पे मान सकते हो, है ना। लेकिन 3 सीज़न में तो लगाए ही जाते हैं। तो अब मैं आपसे ये बता रही हूँ कि ये आप बहुत हैरान होंगे। और अब बताइए कि आपने गुलदावरी देखी है अभी इस सीज़न में? मई का महीना है, इस समय इतनी गुलदावरी आपने देखी है? और मैं आपको दिखाऊंगी, जो मैंने अपनी पीछे गुलदावरी वाली वीडियो में मैंने दिखाया था, कटिंग करके, कटिंग करी थी, और मैंने बताया था कि इसको मैंने कटिंग कर दी है, कैसे करना है, सेव कैसे करना है, कैसे करें उसे, हाउ टू ग्रो एंड सेव गुलदावरी। ये मैंने आपको बनाई थी, वीडियो शेयर की थी। और अब मैं आपसे ये बता रही हूँ कि जितनी भी गुलदावरी है घर की, सब में कलियां आ गई हैं, सब में कलियां आ गई हैं।
और ये एक सफ़ेद वाली तो खिल भी गई थी जो मैंने आपको दिखाई है। और जब वो भी खिल जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी और एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें बाकायदा मैं न्यूज़पेपर वो रख के आगे और तब इसलिए जाऊंगी। अभी मैं सारे फूल नहीं दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि बात फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वीडियो भी बड़ी हो जाएगी। और देखें, देखते देखते कैसे पूरे खिल गए। तो है ना कितने अलौकिक, वो देखिए सूर्य दिख रहे। और घर में हमेशा आप भी लगाइए फूल। मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी मैंने पूजा के लिए फूल तोड़े थे जिसमें सभी रंगों के फूल हैं। और ये बीच में जो नीले रंग का भी दिखेगा आपको, ये नीलकंठ फूल है। ये देखिए नीले रंग का, इसे यहाँ पर नीलकंठ कहते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ अगर कुछ और कहते हैं तो आप बताइएगा मुझे इस फूल को क्या कहते हैं। ये भी बहुत रफ एंड टफ है ये फूल, और बहुत बड़ा हो जाता है इसका, पूरा पेड़ भी बन सकता है इसका हम चाहें तो। और चाहें तो हम कटिंग कर करके छोटा रख सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत है। तो आप भी अपने घर में इतने फूल लगाइए कि पूजा के लिए आप हर रंगों के, हर देवी देवताओं के फूल ले सकें। और वैसे कमल का फूल तो सभी देवताओं को प्यारा है, और अगर एक बार लगा लेंगे, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि ये कैसे लगाया गया है। फिर मिलूंगी किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।